राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक पावरफुल शक्तिशाली अप्सरा साधना के बारे में। भैया यह साधना मात्र 3 दिन में संपन्न हो जाती है। दोस्तों इस साधना से आप एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, बुलंदी को छू जाओगे। दोस्तों यह साधना बहुत ही दिव्य और ताकतवर साधना है। इस अप्सरा साधना से आप सट्टे लॉटरी का नंबर ले सकते हो, इधर से उधर भेजने वाला सामान भेज सकते हो, घड़ा धन निकाल सकते हो, लॉटरी सट्टे का नंबर और जो शेयर मार्केट क्या क्या होती है सब कुछ निकाल के रख देगी। भैया ये बहुत ही दिव्य ताकतवर साधना है। दोस्तों इस साधना से मिलने वाले फायदे बहुत ही अचूक हैं। यह अप्सरा शरीर को सुख देने वाली और बहुत ही अलौकिक दिव्य साधना है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इसके द्वारा संपन्न न किया जा रहा हो। दोस्तों गरीबी मिटाने का ये बहुत ही सरल और सहज साधना है। आप एक बार इस साधना को करके अपने जीवन को धन बना जाओगे। दोस्तों इस साधना को करने के लिए मात्र आपको 3 दिन तक जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना होगा, बल्कि साथ में हवन करना होगा। तो भैया किस प्रकार से ये साधना होगी, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करता हूँ प्रारंभ। दोस्तों अप्सरा एक देवलोक की ये अप्सराएँ हैं, ठीक है, मतलब नृत्य करने वाली। या तो राजा इंद्र की इनको दासी कह सकते हो, या मतलब ये एक अप्सरा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यह अप्सरा जो मैं साधना देने के लिए जा रहा हूँ, यह बहुत ही दिव्य और अलौकिक साधना है और इसका नाम है इंद्र सुंदरी अप्सरा। इसका नाम है इंद्र सुंदरी अप्सरा। दोस्तों यह रंग रूप में बहुत ही नवयौवन और सुंदर सुशील दिखने वाली है और साधक को हमेशा प्रसन्न रखने वाली है। दोस्तों यह साधना अति शीघ्र ही संपन्न हो जाती है और इसमें अनुभव साधना करोगे उस समय से अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। तो भैया इस साधना को करने के लिए आपको प्रथम गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, गणेश मंत्र, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और भैया और एक अप्सरा का चित्र आप ले सकते हो। अप्सरा का चित्र सामने पर आपको लगा लेना है। दोस्तों जो साधक मेरी विशेष साधना कर रहे हैं, बहुतों की शिष्यों की साधना संपन्न हो गई है, ठीक है, और बहुतों को अनुभव हो रहे हैं, बहुतों की साधना संपन्न नहीं हुई है। क्या कारण है? कारण ये है साधना करें अप्सरा की, परी की, और चित्र लगा रखे हैं मैंने देवी मैया की, काली मैया की। नहीं, चित्र लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि उस अप्सरा का, उस परी का ध्यान आपके सम्मुख रहे बिल्कुल, क्योंकि ध्यान का तो काम ही है। दोस्तों मंत्रों के अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है, अपनी ओर खींचने वाली आकर्षण शक्ति, ठीक है। आप किसी भी साधना करो, देवी की, देवता की, अप्सरा की, परी की, जिंद भूत बेताल, किसी की साधना करो, सब आकर्षण मंत्र होते हैं, वे देवता को अपनी ओर खींचने वाले। तो भैया आज बहुत ही सुंदर साधना देने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों के। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी मतलब इंद्र सुंदरी अप्सरा की साधना दो, तो आज वही जानकारी आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ। तो भैया इस साधना को आप अपने घर में कर सकते हो, निर्जन स्थान पर कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, किसी गंगा जी, जमुना जी, किसी नदी के किनारे भी कर सकते हो। दोस्तों प्रथम साधनाओं में एकांत जगह चाहिए, ठीक है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। साधना का मतलब ये होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, खट्ट पट्ट की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बच्चों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए,
मतलब घर के किसी सदस्य की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकांत वासा होना चाहिए, ठीक है। साधना जब भी संपन्न होती है भैया, गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा भाव, और जो आप जिसकी साधना कर रहे हो उसकी तरफ बिल्कुल निष्ठा भाव से साधना करनी है। तो भैया इस साधना को करने के लिए आपको करना है, आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर लाल कपड़ा, कपड़े पर आपको और काम्या सिंदूर ठीक है, उस पर एक स्वास्थ्य का निशान बना देना है, मतलब सांतिया लगा देना है। उस सांतिया के बीच में आपको असली देसी घी का दीपक लगाना है, उस सांतिया के बीच में, ठीक है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, पीतल का या तांबे का दीपक नहीं चलेगा भैया, मिट्टी का दीपक, ठीक है, जो दीप लाता है, लगा देना है जहाँ अप्सरा का चित्र है वहाँ पर। दोस्तों उसके बाद में आपको चाहिए 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, इसमें अत्यंत आवश्यक हैं भैया। दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको चाहिए कंडा की आँच और गूगल धूप, हवन धूप और लोबान धूप। उन तीनों सामग्री को आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद में उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में डाल देनी है। और भैया इस साधना में थोड़ा सा उसमें शहद भी डाल देना है, थोड़े से चावल डाल देने हैं, ठीक है, थोड़े चावल डाल देने हैं उसमें हल्के से। दोस्तों इस साधना को आप उत्तर की तरफ मुँह करके कर सकते हो, उत्तर या पश्चिम की तरफ, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम तो उत्तर की तरफ, अगर आपका ऐसा जुगाड़ नहीं बन रहा है उत्तर तरफ मुँह नहीं कर सकते तो पश्चिम तरफ मुँह करके साधना संपन्न हो जाएगी भैया। साधनाओं में एक कुंभकर्ष की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है, जो मिट्टी का कुंभकर्ष होता है, घड़ा बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं उसे हाड़ी बोलते हैं, कहीं पर घड़ा बोलते हैं भैया। और भैया हमारे यहाँ बोलते हैं उसे चपटा। कुंभकर्ष के ऊपर एक पारा, मतलब ढक्कन के ऊपर एक नारियल, जैसे कहीं कहीं पर भाई खोपरा बोलते हैं, कमेंट आते हैं मेरे पास, गुरु जी उससे खोपरा बोला जाता है। जो कुंभकर्ष है उसकी जो नार होती है, गर्दन होती है, उसका मुख होता है, उसमें मतलब 3 बार आपको कलावा लपेट देना है, 5 बार और आपको मतलब नारियल में कलावा लपेट देना है। और शांत स्वभाव से, मतलब झुककर नहीं, शांत स्वभाव से, और यह साधना आपको करनी है, ठीक है। प्रथम साधना में गुरु मंत्र को 21 बार जपा जाता है, सरस्वती मंत्र को 11 बार। अगर आप घर में साधना कर रहे हो तो सुरक्षा मंत्रों की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सात्विक साधना है भैया। अगर शरीर सुरक्षा मंत्र इस्तेमाल कर सकते हो तो कर भी सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र होना चाहिए, ठीक है। साधनाओं में संकल्प लिया जाता है, अपने कुल देवताओं को नमस्कार करते हुए, अपने पितरों को नमस्कार करते हुए, अपने गुरु को जो मतलब बारंबार नमस्कार करते हुए तब जाके साधना पे बैठना चाहिए, ठीक है, विधि भाव से। दोस्तों इतनी सामग्री इकट्ठी करने के बाद में आपको कंडा की आँच की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आपको असली देसी घी मिला देना, जो आपको मैंने हमें सामग्री बताई है, ठीक है, उसमें देसी घी मिला देना है। कंडा की आँच ज़्यादा होनी चाहिए बड़ी, और हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, साधक गलती कर जाते हैं, जो हवन हो रहा है वो हवन बुझना नहीं चाहिए, उसमें से आँच बुझनी नहीं चाहिए। अगर उसमें से आँच बुझ गई तो आपकी साधना बिल्कुल ये समझो खंडित हो गई, उस दिन मतलब वो दिन आपका बिल्कुल बेकार गया भैया, ठीक है। दीपक बुझ जाए, लेकिन जो हवन कर रहे हो वो आँच कभी नहीं बुझनी चाहिए हवन में से, ठीक है। आँच मतलब जलती रहनी चाहिए, आँच मतलब बढ़ती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए, ठीक है। उसमें अगर आँच जले से बंद हो गई, आँच बुझ गई, तो जैसे मतलब वो दिन आपका बिल्कुल बेकार गया। तो भैया हमेशा ध्यान रखना है, आँच कभी हवन में से बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अब आपको मंत्र बता दूं और थोड़ी सी जानकारी और भी आगे आपको मैं दूंगा, ठीक है। मंत्र है, देवलोक वासिनी आओ आओ मेरे पास आओ, इंद्र सुंदरी प्राण देहि सह, आलिंगन करो न करो तो राजा इंद्र की दुहाई, आगच्छ फट स्वाहा। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, देवलोक वासिनी आओ आओ मेरे पास आओ, इंद्र सुंदरी प्राण देहि सह, आलिंगन करो न करो तो राजा इंद्र की दुहाई, आगच्छ फट स्वाहा। चिंता मत करो, मंत्र तेजी से बोल रहा हूँ, लेकिन इस मंत्र को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख के डाल दूंगा। अब तो भैया मंत्र देने लगा हूँ, क्यों आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों इस साधना को देखो भैया, कोई भी साधना करो, प्रथम तो नियम यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो लेकिन फिर भी
किसी कारणवश मतलब ये नाइट फेल हो जाए, मैं कह रहा हूँ आपसे, और कुछ हो जाए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी साधना खंडित नहीं होगी। उस बात से नहीं डरना है कि गुरुजी हमारा मतलब नाइट फेल हो गया, हम ऐसे हो गया, वो कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मन को पवित्र रखो, ठीक है। जब मन पवित्र होगा तो ऐसे काम होगा ही नहीं भैया। जब तक साधना है मतलब 3 दिन की या 7 दिन की या 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, 51 दिन की, ठीक है, तो उस समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है। और भैया कोई भी व्यक्ति आपसे टच नहीं हो जाए साधना के समय पर, मतलब वैसे भी टच नहीं हो जाए, ठीक है। आपके लत्ता कपड़ा भी बिल्कुल अलग होने चाहिए, ध्यान रखना है, ये साधना के नियम है भैया दोस्तों। और हमेशा सत्य बोलना है, झूठ तो कभी बोलना ही नहीं है, ठीक है। साधना करो या मत करो, सत्य तो बोलना नहीं है भैया। क्यों मतलब ये कि दुआ में पहले कह दिया है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप माने परमात्मा। जो सत्य बोलता है भाई हृदय तो परमात्मा है, झूठ तो कभी बोलना ही नहीं भैया, ठीक है दोस्तों। सत्यता में एक वो गुण होता है कि इंसान की जुबान सिद्ध हो जाती है, खुद स्वयं सिद्ध हो जाती है। जो इंसान कभी झूठ नहीं बोला हो वो बोल देगा, सत्य बात हो जाएगी। क्योंकि सांस में ताकत है, सत्य में मत ताकत है, ठीक है। तो भैया प्रथम तो अपनी भाषा को सुधारो। कभी साधनाओं में किसी से कट वचन नहीं कहने चाहिए, कभी गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल शांत स्वभाव न मन कुटलाई, बिल्कुल शांत स्वभाव। और हमेशा साधना करते समय पर किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए भैया, केवल थोड़ी सी नीचे निगाह डाल के चलना चाहिए, ठीक है। हमेशा बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। साधना करते समय नियम बता रहा हूँ आपको मैं, तो इस प्रकार से जब ऐसे नियम बनाओगे तो आपकी साधना 100% हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अग्नि में से हवन नहीं बुझे, मतलब हवन में से अग्नि नहीं बुझे, इस बात का ध्यान रखना है। सदा सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और किसी को कट वचन नहीं कहने साधना समय पर। और भैया किसी गंदे पुरुष से या किसी गंदी स्त्री से छिपना नहीं है, दूर रहना है बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना है। और भैया किसी से वातावरण ज़्यादा नहीं करना है कि कहीं मतलब ये कि कहीं आपको क्रोध आ जाए। क्रोध साधना समय पर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। साधना अवश्य संपन्न होती चली जाएगी। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो नए नए भाई हों तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटों दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।